चलिए जानते हैं झारखंड के 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। झारखंड के होनहारों के लिए सुनहरा मौका, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन प्रक्रिया शुरू, ऐसे करें अप्लाई। IAS और IPS बनाने में राजधानी के इन टॉप 3 स्कूलों का रैंक है नंबर 1। ट्रैक रिकॉर्ड जान आप भी हो जाएंगे हैरान। प्रायोजन योजना को रफ्तार, हर प्रखंड से 10 जरूरतमंद बच्चों की होगी पहचान, मिलेगा योजना का लाभ। रॉयल स्कूल ऑफ माइंस इंपीरियल कॉलेज लंदन पहुंचे CM हेमंत सोरेन, एडवांस रिसर्च पर हुई अहम बातचीत। पहाड़ी क्षेत्र में बर्फबारी ने बदल दिया झारखंड का मौसम, पढ़े IMD का ताजा अपडेट। 72 घंटे से गोलियों की तड़ाहट से गूंज रहा सारंडा, अब खात्मा नजदीक, नक्सलियों को 2 रोटी के पुडे ढेला ले। दावोस यात्रा के कारण इस बार मुख्यमंत्री नहीं फहराएंगे उपराजधानी में तिरंगा, जिला प्रशासन ने दी जानकारी। ऑपरेशन मेधाबुरु में बढ़ी कामयाबी, सारंडा से तबाही का सामान बरामद, मिसिर बेसरा के करीब जवान। गिरिडीह में किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगा पानी, विधायक जयराम महतो ने कुलगो में किया चेक डैम का शिलान्यास। 4 फरवरी को झारखंड धनबाद में होगा। गुरुजी के निधन के बाद लगभग फ्री हैंड से बने CM का होगा पहला कार्यक्रम। झारखंड के 25वें जयंती समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का लंदन के वेस्टमिंस्टर चैपल स्थित सभागार में दिया गया भाषण। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को सुबह से शाम तक कई मार्गों पर नो एंट्री, आपका रूट कौन सा होगा यहाँ जानिए। गिरिडीह की बेटी रिया मंडल 72वीं सीनियर नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में करेंगी झारखंड का प्रतिनिधित्व। उचित मुआवजा के लिए परेशान हैं चंद्रगुप्त कोल परियोजना से प्रभावित केरेडारी प्रखंड के लगभग 2000 परिवार। टाटा जू में जन्मे बाघ रुद्र के 2 शावकों का शहरवासियों ने रखा नाम, कहलाएंगी तारा और सारा। झारखंड में अनाथ और एकल अभिभावक की बेटियों के लिए खुलेंगे आवासीय विद्यालय। चाईबासा में गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल संपन्न, मंत्री दीपक बिरुआ करेंगे ध्वजारोहण। सारंडा में ऑपरेशन मेघाबुरु की बड़ी कामयाबी, मुठभेड़ में शीर्ष कमांडर अनलदा समेत 17 नक्सली ढेर। पाकुड़ में पत्थरों के बाद अब कोयला की लोडिंग हुई बंद, सरकार को राजस्व का नुकसान। दुमका के खेल प्रेमियों को मिली सौगात, शिबू सोरेन इंडोर स्टेडियम का विधायक बसंत सोरेन ने किया उद्घाटन। गिरिडीह में गरजे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, कहा प्रभु श्री राम का नाम आते ही सूखने लगता है कांग्रेसियों का चेहरा। झारखंड कांग्रेस मुख्यालय में OBC विभाग और महानगर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की झारखंड निकाय चुनाव को लेकर बैठक हुई है। रांची सदर अस्पताल में हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जरूरी फैक्टर और दवाएं नहीं हैं उपलब्ध, मरीजों को हो रही परेशानी। लातेहार के मुक्का गांव की महिलाओं ने एक अनोखा बैंक तैयार किया है जो रोजगार के लिए महिलाओं को लोन मुहैया कराता है। हजारीबाग में रोजगार मेले का आयोजन, 223 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र, PM ने दिया नागरिक देवो भव का मंत्र। पलामू में बाल विवाह रोकथाम को लेकर उपायुक्त समीरा S ने जागरूकता कार्यक्रम के दौरान लोगों को शपथ दिलाई है। पथरीली जमीन पर मीठी सफलता, नौकरी छोड़ बना किसान, खेती के स्टार्टअप से लाखों की कमाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होंगे, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। रांची में गर्भवती CHO की मौत के बाद सदर अस्पताल की महिला चिकित्सकों पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है। रांची में दिन गर्म, रात सर्द भरी, तापमान में बड़ा अंतर, अगले 24 घंटे में हल्की ठंड जारी रहने का पूर्वानुमान। बासुकीनाथ धाम में भगवान शिव का तिलकोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, मिथिलांचल से हजारों भक्तों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता में झारखंड ने बॉयज और गर्ल्स श्रेणी में चैंपियन बनकर उभरा है। झारखंड में राज्य कर्मियों, पेंशनरों और अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना मार्च से नए स्वरूप में लागू होगी। इसमें आयुष पद्धतियों, आयुर्वेद, योग, होम्योपैथी आदि में OPD और IPD दोनों का इलाज CGHS दरों पर मिलेगा। दुर्घटना या आपात स्थिति में बिना सत्यापन के तत्काल इलाज शुरू होगा। बीमा कंपनी 5 से 10 लाख तक का कवर देगी, शेष खर्च कॉर्पस फंड से होगा। स्वास्थ्य विभाग ने नई बीमा कंपनी के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में शहीद हुए जवान अजय लकड़ा का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव लाबेद, नगड़ी, रांची पहुंचते ही मातम छा गया। शहीद की मां शव देखते ही भावुक होकर बेहोश हो गई। हजारों लोगों ने नम आंखों से अजय लकड़ा को अंतिम विदाई दी। खिजरी और हटिया विधायक भी श्रद्धांजलि देने पहुंचे। गांव में शोक की लहर दौड़ गई और लोगों ने अजय के बलिदान को नमन किया। रांची जिले में बीते 6 महीनों में 39,346 नए राशन कार्ड धारक जोड़े गए हैं, लेकिन 30,290 लाभार्थी अभी भी सूची में नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे हैं। कुल 90,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 30,000 अपात्र नामों को हटाया गया। शहरी क्षेत्रों में सर्वाधिक नाम रांची नगर निगम में जुड़े। अधिकारी ने बताया कि अपात्र नामों के हटने पर प्रतीक्षा सूची वालों को मौका मिलेगा, प्रक्रिया जारी है।
झारखंड में सामाजिक वानिकी और कैंपा फंड के खर्चों का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा। वन एवं पर्यावरण विभाग ने इस वित्त वर्ष में 1000 करोड़ से अधिक की राशि निर्धारित की थी, जिसमें खनन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 1 लाख पौधे लगाए जाने थे। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार सृजन भी है। JSSC नियुक्तियों में अब प्रारंभिक परीक्षा और नेगेटिव मार्किंग लागू होगी। कार्मिक विभाग ने 3 नियमावलियों में संशोधन कर अधिसूचना जारी की है। 50,000 से कम आवेदन पर सीधे मुख्य परीक्षा होगी, अन्यथा प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान के 120 प्रश्न होंगे और इसमें उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निर्धारित किए गए हैं। 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस रविवार को मनाया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में पाकुड़ के DC मनीष कुमार को बेस्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट अवार्ड देंगी। रांची में राज्य स्तरीय समारोह में कोल्हान और संथाल एरिया के एक DC सहित कई अधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को भी सम्मानित किया जाएगा और नए युवा मतदाताओं को पहचान पत्र मिलेंगे। इस वर्ष का थीम माई इंडिया माई वोट है। रांची निवासी साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के पूर्व चीफ इंजीनियर विशाल आनंद ने 3 साल में अपनी आय से 54.18 लाख रुपए 48.42% अधिक की संपत्ति अर्जित की। CBI ने ठेका दिलाने व बिल भुगतान में कमीशन खोरी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था। अब CBI ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में नई प्राथमिकी दर्ज की है। जांच में रांची में भी उनकी कई संपत्तियों का खुलासा हुआ है। रांची में झारखंड कांग्रेस OBC विभाग ने कर्पूरी ठाकुर की जयंती मनाई और प्रदेश कार्य समिति की बैठक की। अध्यक्ष अभिलाष साहू की अध्यक्षता में हुई बैठक में योगेंद्र योगी और सुबोध कांत सहाय भी मौजूद थे। वक्ताओं ने कर्पूरी ठाकुर के संघर्षों को याद करते हुए पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरक्षण प्रस्ताव पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। सिग्नल के लिए इस्तेमाल होने वाला कपड़े का टुकड़ा धीरे धीरे झंडे में बदल गया, जो आज हर देश की आन बान शान बन चुका है। रोमन और चीनी सभ्यताओं से शुरू होकर यह सैन्य समन्वय, व्यक्तिगत पहचान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना। डेनमार्क का डैनेब्रोग 1370 ईस्वी से दुनिया का सबसे पुराना निरंतर उपयोग वाला राष्ट्रीय ध्वज है। नीदरलैंड का तिरंगा सबसे पुराना तिरंगा है, जिसने रूस, फ्रांस और भारत के झंडों को प्रेरित किया। नेपाल का गैर आयताकार झंडा अनोखा है। भारत का तिरंगा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया। पढ़े पूरी कहानी। रांची के मोरहाबादी मैदान में 26 जनवरी 2026 को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह का फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन की देखरेख में सभी कार्यक्रमों का वास्तविक समय पर अभ्यास हुआ। अधिकारियों को सुरक्षा, झांकी प्रदर्शन और समन्वय के लिए निर्देश दिए गए। परेड में भारतीय सेना, CISF सहित कई प्लाटून और बैंड शामिल होंगे। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री के बाद अब दाखिल खारिज के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। राजस्व विभाग झारभूमि सॉफ्टवेयर को अपग्रेड कर रहा है। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री के साथ ही दस्तावेज सीधे अंचलाधिकारी के लॉग इन में उपलब्ध होंगे, जिससे प्रक्रिया सरल होगी और अनावश्यक आवेदनों की पुनरावृत्ति रुकेगी। यह बदलाव अधिकारियों और रैयतों दोनों के लिए फायदेमंद होगा। झारखंड की राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र स्थित बरियातू पहाड़ी पर टायरों के बड़े स्टॉक में भीषण आग लग गई है। यह स्थान भारतीय सेना द्वारा फायरिंग अभ्यास के लिए उपयोग किया जाता है। आग बुझाने के लिए फायर टेंडर मौके पर मौजूद है और प्रशासन बचाव कार्य में जुटा हुआ है। घटना की विस्तृत जानकारी का इंतजार है। रांची में जनजातीय संवाद कार्यक्रम में सरसंघचालक मोहन भागवत ने कहा कि मतांतरण, जमीन हड़पने और सामाजिक शोषण जैसी चुनौतियों का सामना संगठित होकर ही संभव है। उन्होंने जनजातीय भूमि की रक्षा, रोजगार सृजन और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। भागवत ने आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान जगाने का आह्वान किया, साथ ही बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़ने की बात कही। कार्यक्रम में 32 जनजातीय समुदायों के प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।